हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स। उसमें भी हम लोग जिस टॉपिक को कवर कर रहे हैं वो है स्ट्रीम और बोट वाली क्लास। तो इसको हम लोगों ने कल चालू किया था और मैंने इसके बारे में बोला था कि हम लोग इसको 2 से 3 क्लासेस के अंदर में निपटाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी टॉपिक नहीं है। इससे पहले हम लोगों ने टाइम और डिस्टेंस को कवर किया है। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप कोशिश करिए उसको देखने की, क्योंकि पूरी की पूरी जो कॉन्सेप्ट है वहीं से यहाँ पर लागू कर रहे हैं हम लोग। और इससे पहले हम लोगों ने ख़त्म किया था LCM HCF को। अगर आपने उसको भी नहीं देखा है तो आप कोशिश करिए उसको देखने की। वहाँ पर भी कई सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने बताए हैं जो आजकल के एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी रिलेवेंट होंगे, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और आज हम लोग सिर्फ सवाल करेंगे। हम लोगों ने इस टॉपिक को कल चालू किया था और 4-5 सवालों को हम लोगों ने किया था कल। आज हम लोग सवालों का सिलसिला बढ़ाएंगे और किस तरह के सवाल रिसेंट ईयर्स में पूछे गए हैं SSC में, चाहे हम लोग CGL की बात करें, CHSL की बात करें, MTS या फिर रेलवे ग्रुप डी टाइप वाले जो एग्ज़ाम है उसकी बात करें, CPO की बात करें। तो जो अलग अलग एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका कलेक्शन में दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस किस तरह के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वहाँ से सवाल पूछे गए हैं। कम से कम ये टॉपिक तो एवरग्रीन टॉपिक है। जहाँ पर टाइम और डिस्टेंस वाली टॉपिक है वहाँ पर ये जो है उसके साथ में चली आती है, यहाँ से क्वेश्चन उसके साथ में चला आता है। तो आप चैनल पर अगर नए हैं तो आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन कि चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और नोटिफिकेशन आपको मिले, इसीलिए ज़रूरी है। और जैसे जैसे चीज़ें आएंगी मैं आगे बताता चलूँगा क्या क्या चीज़ें हम लोगों को पढ़ना है, किस तरह से हम लोग ख़त्म करेंगे। पूरी मैथ में आपको पढ़ाऊँगा यहाँ पर। इसके अलावा मैं सोच रहा हूँ कि कुछ दिनों के बाद रीजनिंग के क्लासेस आपके लिए लगाया जाए इसी चैनल पर। तो मैं उसके लिए भी देखूँगा, अगर पॉसिबल हो पाती है तो रीजनिंग मैं खुद पढ़ाऊँगा आप लोगों को। अगर आप लोग डिमांड करते हैं तो इस पर कुछ विचार किया जाएगा। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा इसके बारे में। कुछ क्वेरी रह जाती है आपकी तो कमेंट सेक्शन में डालने की कोशिश करिए, उसको मैं पर्सनली रिप्लाई दूँगा हर चीज़ को। और चलिए शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने जिस चीज़ को किया था उसको आप एक बार देख लें, फिर से थोड़ी सी कॉन्सेप्ट है, उसके बाद सारी चीज़ें हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा सा देखिए, जैसे हम लोगों ने कहा था कि अगर कोई नाव जो है वो धारा के साथ चलती है तो हम लोग कहेंगे अगर ये नाव है और धारा के साथ चलती तो इसकी स्पीड जो होगी वो x+y हो जाएगी। अगर x जो है वो शांत जल में नाव की चाल होती है तो टोटल स्पीड दिखेगी हम लोगों की x+y, जहाँ पर x जो है वो नाव की चाल है और y जो है वो धारा की चाल है, यानी स्ट्रीम की चाल है। बेसिक सी बात है। अगर हम लोग अपोजिट डायरेक्शन की बात करेंगे कि यहाँ पर नाव जो है वो इस डायरेक्शन में चल रही है जबकि पानी इस साइड में चल रहा है, तो हम लोग कहेंगे तो नेट स्पीड जो हम लोगों की वो देखने को मिलेगी x-y की। बात समझ पा रहे हैं? इसको हम लोगों ने U से डिनोट किया था, इसको हम लोगों ने V से डिनोट किया था, इसको हम लोग डाउन स्ट्रीम कहते थे और नीचे वाला को हम लोग अप स्ट्रीम कहते थे। अप स्ट्रीम कहने का मतलब है कि पानी के जस्ट आप अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो उसको हम लोग अप स्ट्रीम कहते थे। बेसिक सी बात है कि पानी के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, इसका मतलब पानी पर आप चढ़ाई कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको अप स्ट्रीम कहते हैं, कुछ नई चीज़ नहीं है। तो ये 2 चीज़ें थी और फिर हम लोगों ने यहीं पर x निकाला था, यानी कि अगर x की स्पीड या फिर हम लोग कहेंगे नाव की स्पीड लिखेंगे तो u+v और डिवाइडेड बाई 2 लिखते थे। अगर y की स्पीड हम लोग निकालते हैं स्ट्रीम की स्पीड तो u-v डिवाइडेड बाई 2 पर हम लोग करते थे क्वेश्चन को। तो इसी पर किस तरह के सवाल बने हैं रिसेंट ईयर्स में मैं उसको दिखाने की कोशिश करूँगा। और पहला सवाल जो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर हम लोगों के लिए, पहला सवाल है कि एक नौका की गति धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल दिशा में होती है और क्रमशः 14 किलोमीटर और 8 किलोमीटर की है, तो धारा की गति क्या होगी, ये हम लोगों का क्वेश्चन है। यानी कि ये नाव है तो हम लोग ये मानकर चलते हैं कि ये नाव है। तो नाव के साथ में जब चलती है धारा के साथ में जब चलती है नाव तो इसका दिया हुआ है कि 14 किलोमीटर पर आवर के साथ में इसकी स्पीड है, यानी x+y या u की वैल्यू दी गई है, आप ऐसा समझिए। आगे है कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलती है, यानी ये नाव की दिशा ये धारा की दिशा, तो उस समय इसकी स्पीड जो है वो 8 किलोमीटर पर आवर की दिखती है, तो इसको हम लोग v मानेंगे जो मैंने आपको बताया था। तो इसने बोला है कि धारा की गति क्या होगी, तो धारा की गति यानी y हम लोगों को पूछा जा रहा है, क्योंकि u x+y होती थी, जहाँ पर y हम लोग कहते थे कि धारा की स्पीड साथ में ऐड हो जाती थी और v का मतलब क्या होता था x-y। तो y जहाँ पर क्या होता था स्ट्रीम की स्पीड, जहाँ पर x जो है वो नाव की स्पीड है या स्ट्रीम की स्पीड है, सॉरी नाव की स्पीड है। बात समझ पा रहे हैं?
तो आगे हम लोग बढ़ते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे कि अगर y निकालना होता था तो हम लोग क्या करते थे, तो u माइनस b करते थे, डिवाइडेड बाई 2 करते थे, यानी कि 8 और 14 का डिफरेंस जो होगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जा रहा है, 8 से 14, और 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब है कि 3 किलोमीटर पर आवर की जो है वो धारा की स्पीड होगी। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं। अगर इसी में से हम लोगों को पूछा जाता कि नाव की स्पीड क्या होगी, तो हम लोगों को पता है कि अगर धारा 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इधर जा रही है, टोटल जो है वो 14 थी, आप देख पा रहे होंगे 14 थी, तो इसका मतलब है कि बाकी कितना बच गया, तो बाकी 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी जो कि नाव की स्पीड होती। तो आप ऐसे भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को। आगे हम लोग बढ़ते हैं और छोटे छोटे सवाल हैं, जितने भी आप एग्जाम में बैठेंगे आपको छोटा ही सवाल दिया जाएगा। सबसे ज़रूरी चीज़ है बेस्ट अप्रोच, तो इसीलिए मैंने इस वीडियो के लिए जो थंबनेल बनाया उसमें लिख दिया कि बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है, क्योंकि सबसे ज़रूरी है बेस्ट अप्रोच। अगर आप बेस्ट अप्रोच लगाकर चलते हैं तो सवाल भी छोटे होंगे, टाइम भी आपका बचेगा, और अगर टाइम बचता है तो मैथमेटिक्स एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पर आप काफ़ी सारा टाइम बचा सकते हैं। और अगर आपकी अप्रोच सही नहीं है, आप ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर देते हैं मैथमेटिक्स में, तो आप देखेंगे कि मैथमेटिक्स के कारण से आपका रिजल्ट डिले हो जाता है या नहीं हो पाती है, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है अगर आपकी अप्रोच ठीक नहीं होती है तो आगे बढ़ते हैं। और दूसरा सवाल जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन है, एक नाव 4 घंटे में धारा के साथ 60 किलोमीटर चलती है और धारा के विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर चलती है। आगे इसने बोला वही नाव 6 घंटे में धारा के साथ 40 किलोमीटर और धारा के विपरीत 40 किलोमीटर चलती है, तो धारा की स्पीड क्या होगी। ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन जो पुराना क्वेश्चन था वो नहीं है, इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कल भी नहीं किया था, तो ये एक नई क्वेश्चन है, नई टाइप वाली क्वेश्चन है, तो इसको देखिए आप। जैसे इसने बोला कि नाव जो है जब धारा के साथ में चले, तो यहाँ से यहाँ तक मान के चलो धारा के साथ में चलती है, तो शुरुआत में 60 किलोमीटर चलती है और धारा के विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर चलती है। यानी अगर हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ धारा के साथ चली 60 किलोमीटर, बात समझ पा रहे हैं। उसके बाद इसने बोला कि बाकी जो 20 किलोमीटर है वो धारा के विपरीत दिशा में चलती है, यानी ये 20 किलोमीटर। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर स्पीड जो होगी वो क्या होगी, कहेंगे x प्लस वाई वाली होगी। बात समझ पा रहे हैं, क्योंकि दोनों जुड़ जाएगा। और यहाँ पर स्पीड क्या होगी, तो कहेंगे नेट स्पीड यहाँ पर x माइनस वाई देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि टाइम अगर हम लोग बात करेंगे तो कितना लगेगा, तो कहेंगे 60 x प्लस वाई लगेगा। दूसरी हम लोग बात करेंगे तो 20 और यहाँ पर x माइनस वाई लगेगा, जिसको मिलाकर कितना होता है टाइम, तो कहेंगे इस और इस टाइम दोनों को मिलाते हैं तो दोनों को मिलाकर होता है 4 घंटा। बात समझ पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि 4 घंटा जो आया है वो इसका और इसका दोनों मिलाकर है, सिर्फ इसका 4 घंटा नहीं है, या सिर्फ 20 किलोमीटर वाला का 4 घंटा नहीं, बल्कि दोनों को मिलाकर कंबाइन रूप में 4 घंटा आता है हम लोगों का, जिसमें ये वाली जो है वो एक साथ हम लोग कहेंगे धारा के साथ में चलता है, यानी x प्लस वाई स्पीड से, और बाकी जो है x माइनस वाई स्पीड से 20 किलोमीटर का इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सिचुएशन इसने बोला है कि अगली बार 40 किलोमीटर चलते हैं धारा के साथ में और विपरीत 40 किलोमीटर चलते हैं धारा के विपरीत, तो उसमें हम लोगों को लगता है कितना घंटा, तो इसने बोला 6 घंटा लगता है। यानी अब सिचुएशन ये हो गई, मैं इसी को मिटाकर यहीं पर लिखने की कोशिश करता हूँ। तो अगली बार ये 40 किलोमीटर है और यहाँ से यहाँ 20 किलोमीटर को हटाकर कितना हो गया, तो कहेंगे ये वाली भी 40 किलोमीटर हो गई। तो इसका मतलब है अगली बार टाइम कितना लगेगा, तो कहेंगे 40 के हिसाब से x प्लस वाई टाइम लगेगा, और दूसरी बार टाइम कितनी लगती है, तो 40 के हिसाब से कहेंगे x माइनस वाई टाइम लगेगी, जो टोटल मिलाकर कितना होता है 6 घंटा होता है। तो आगे हम लोग ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अगर हम लोग इसको सब्स्टिट्यूशन तरीका से करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए इसको हम लोग डायरेक्ट काटेंगे। कैसे काटेंगे, तो कहेंगे कि मान के चलो कि ये इसको अगर हम लोग 2 से गुना कर दें, अगर इसको हम लोग 2 से गुना कर देते हैं तो ये कितनी हो जाएगी, कहेंगे 120 हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। तो ये वाली और ये वाली कट जाएगी अगर हम लोग माइनस करते हैं, तो बात समझ पा रहे हैं। 2 से इसको हम लोगों ने गुना किया था तो ये 8 हो जाएगी, और हम लोग माइनस कर रहे हैं तो 8 में से 6 गई, तो इसका मतलब 2 बच रहा था, और बाकी ये कितना हो गया, कहेंगे 120, क्योंकि 2 से इसको गुना करेंगे 60 को, तो आप संभालने की कोशिश करिएगा, कम से कम इतनी तो मैथमेटिक्स आपको आती होगी। तो यहाँ से ये कितना हो गया, कहेंगे 120 में से 40 गया, कितना बचा, तो कहेंगे 80 बचा। तो यहाँ पर कितनी बच रही है, कहेंगे 80, और नीचे में x प्लस वाई बच रहा था, इक्वल टू कितना बच रहा है, तो कहेंगे 2 घंटा इधर से।
तो इसका मतलब है x प्लस वाई कितना हो जा रहा है, अगर इसको हम लोग काट दें तो ये हम लोगों की 40 मिल जाएगी। यानी हम लोगों को यहाँ से मिल रहा है x प्लस वाई इजुकल टू 40। दिक्कत है कुछ? अगर x प्लस वाई जिसको हम लोग कहेंगे u कह लेते हैं, कोई नई बात नहीं, इसको हम लोग u कह लेते हैं, या फिर आप यही रहने दें, कोई नई दिक्कत नहीं है। तो अगर x प्लस वाई 40 है तो इसका मतलब ये है 40 कट के यहाँ पर 1 बच रही थी, तो इसका वैल्यू क्या होगा, कहेंगे इसका वैल्यू होना चाहिए हम लोगों का, इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ, तो इसका वैल्यू होना चाहिए हम लोगों का 40x माइनस वाई इजुकल टू ये वाली 5 हो जाएगी, क्योंकि ये एक जो है इधर जाकर माइनस हो जाएगी 6 के साथ में। तो इसका मतलब कितना हो जा रहा है, कहेंगे x माइनस वाई का वैल्यू जो है वो हम लोगों को 8 देखने को मिलेगा। दिक्कत है कुछ? दिक्कत नहीं आनी चाहिए, संभालने की कोशिश करिएगा। फिर से देख लीजिए, जैसे 60 थी, 2 से मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने, तो ये कितनी हो गई 120, और बाकी ये स्पीड थी हम लोगों की, तो यहाँ से हम लोगों ने इसको काट दिया, क्योंकि ये 40 हो जाएगी तो सेम टर्म जो है रिमूव हो गया। यहाँ से 80 बच रही थी हम लोगों की x प्लस वाई वाली स्पीड के साथ में, और यहाँ से 8 में से 6 गई, 2 बची, इसको हम लोगों ने काट दिया 2 से, तो 40 बच गई, ये चीज़ उधर चली गई, तो इसका मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 40 हो गई। दिक्कत है कुछ? आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने कहा कि अगर x प्लस वाई की वैल्यू 40 है तो इसका मतलब 40 यहाँ पर रखेंगे तो 40 कटेगी, 1 बचेगी, ये चीज़ इधर माइनस होगी तो 6 में से 1 5 बचेगी, तो 5 हम लोगों ने लिखा, और 40 x माइनस वाई बच रही थी। इसका मतलब x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, तो कहेंगे 8 के बराबर है। तो इसका मतलब है अगर x प्लस वाई 40 है, x माइनस वाई जो है वो 8 है, तो मैं इसको बाकी इधर करने की कोशिश करता हूँ कि ये चीज़ें क्या हो सकती है, x और y की वैल्यू क्या क्या निकल सकती है, क्योंकि x और y की वैल्यू हम लोगों से पूछा गया है। तो आप यहाँ पर संभालिएगा, तो हम लोग कहेंगे कि x प्लस वाई इक्वल टू 40 है, और x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, तो कहेंगे 8 है। तो इसका मतलब है कि 2x का वैल्यू क्या हो जाएगा जोड़ने पर, तो कहेंगे y कैंसिल हो जाएगी, तो कहेंगे इसका वैल्यू हो जाएगा 48, इसको काटेंगे तो कितना बच रहा था 2, और 24 दूना 48, तो ये x की वैल्यू है जिसको हम लोग कहेंगे ये बोट की स्पीड है। अगर बोट की स्पीड 48 है तो इसका मतलब है कि y की वैल्यू क्या होगी, जिसको हम लोग स्ट्रीम कह रहे थे, तो स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी, धारा जो हम लोगों से पूछा गया था क्या हो जाएगी, कहेंगे अगर इसका वैल्यू 24 है, 24 में से कितना घटा दें कि 8 बचेगी, तो 24 में से अगर हम लोग घटा देते हैं 8 को, तो इसका मतलब y की वैल्यू 16 हो जाएगी। और यही इसका उत्तर भी है, क्योंकि इसी को हम लोग स्ट्रीम कह रहे थे। तो कुछ नई चीज़ नहीं है, इस क्वेश्चन को ऐसे किया जा सकता है, और यही बेस्ट अप्रोच है इसका। बाकी आप और तरीके लगा सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट तरीका, u और v मान के भी चल सकते हैं इस क्वेश्चन को, कुछ नया चीज़ नहीं है। एक मैं u और v मानकर भी दिखा दूंगा, एक क्वेश्चन मैंने और सेट किया है, तो उस पर भी अगर आपको लगता है कि वही वाला तरीका ठीक है तो आप उसको भी लगा सकते हैं, कुछ नई चीज़ नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक व्यक्ति 36 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल दिशा में चलता है, यानी ये धारा है और ये इधर चल रहा है 9, यानी यहाँ पर दिया हुआ है x माइनस वाई, ये कितना चला, तो कहेंगे x माइनस वाई के हिसाब से इसने टोटल 36 किलोमीटर चला, इतना किलोमीटर चला। और स्पीड क्या थी इसकी, अगर हम लोग इसको निकालें तो चूँकि 6 घंटे का टाइम लगा है, तो स्पीड हम लोग कहेंगे स्पीड हो जाएगी इसकी 6 किलोमीटर पर आवर की। दिक्कत है कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। इस बार बोला इसने कि धारा के साथ में चला इसने 6 घंटे तक, और टोटल 48 किलोमीटर की इसने डिस्टेंस कवर करी है। तो 48 किलोमीटर कवर करा इसने डिस्टेंस को कितना टाइम में, 6 घंटे में, 6 आवर्स में। तो इसका मतलब स्पीड क्या हो जाएगी, तो कहेंगे स्पीड होनी चाहिए 8 किलोमीटर पर आवर, बेसिक सी बात है। और ये किसकी स्पीड है, कहेंगे x प्लस वाई वाली, x प्लस वाई वाली ये स्पीड है। और ये किसकी स्पीड है, कहेंगे x माइनस वाई वाली, क्योंकि ये प्रतिकूल दिशा की बात कर रहे हैं। तो इसने बोला है कि धारा की चाल क्या होगी, तो धारा की चाल हम लोग कैसे लिखेंगे, तो कहेंगे कुछ नई चीज़ नहीं है, धारा की चाल का मतलब y आपको पूछा जा रहा है, y का मतलब u माइनस वी डिवाइडेड बाई 2, चूँकि इसी को तो हम लोग u कहते थे, सॉरी इसी को हम लोग v कहते थे, और इसको हम लोग u के नाम से जानते थे। दिक्कत है कुछ नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत लग रही है तो पिछला क्लास देखिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर माइनस सिर्फ हो जाती थी, तो इसका मतलब क्या है, कहेंगे 8 और माइनस में क्या लिखें 6 बटा में 2 है, तो इसका मतलब 2 बटा 2 काटेंगे तो एक बार में कैंसिल हो जाएगी। यही धारा की चाल है, तो ये धारा की चाल हो जाएगी। अगर इसी में आपको पूछा जाता
कि नाव की चाल क्या होगी, तो नाव की चाल क्या नज़र आती है हम लोगों की, क्योंकि ये 8 है, दोनों को मिलाकर स्पीड कितनी आती है, कहेंगे 8 आती है। अगर एक की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब दूसरा कितना होना चाहिए, तो कहेंगे 7 होना चाहिए। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। और ऑप्शन 3 इसका नज़र आ रहा है, यही इसका राइट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। और आप देख रहे होंगे अगला क्वेश्चन बोर्ड पर, जब आप क्वेश्चन लगाया जाता है यहाँ पर तो पेपर पेन लेकर आप बैठा करें और साथ साथ में आप क्वेश्चन को नोट करते चलें ताकि आपकी भी रिवीजन होती चले। और आगे बढ़ते हैं कि एक नाव जो है शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर चलती है और धारा के विपरीत दिशा में अगर चले तो वही डिस्टेंस को कवर करने में इसको 3 गुना टाइम ज़्यादा लगता है। तो इसने बोला है 3 गुना समय लगता है। तो इसने बोला है कि धारा की चाल क्या होगी। बेसिक सी क्वेश्चन, एक बार देख ले इस क्वेश्चन को, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, थोड़ी सी हो सकता है इसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आए। तो इसने बोला कि जब शांत जल में चले, शांत जल का मतलब वाई की स्पीड 0 होनी चाहिए। तो इसने बोला है कि 1 घंटे में 6 किलोमीटर ये चल लेती है। तो इसका मतलब है कि 6 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड है, यानी 1 घंटे की स्पीड इसने दे दिया है। जो भी डिस्टेंस कवर होती है, सेम डिस्टेंस को कवर करने में जब ये धारा के विपरीत दिशा में चलती है, यानी कि नाव इस साइड में चल रही है, धारा इस साइड में चल रही है, ये वाई स्पीड है और ये एक्स है, हम लोग मान लेते हैं। तो इसको 3 घंटे का टाइम लगता है, 3 आवर्स का टाइम लगता है। बात समझ पा रहे हैं। तो हम लोग को पता है कि अगर डिस्टेंस सेम हो तो डिस्टेंस सेम हो तो हम लोग कहते हैं कि जो टाइम का रेशियो होगा वो स्पीड के रेशियो का इन्वर्स होगा। बेसिक सी बात है। तो इसका मतलब क्या होगी, कहेंगे एक बार टाइम जो हम लोगों की रेशियो बन रही थी वो 1/3 बन रही थी, तो स्पीड क्या होनी चाहिए, कहेंगे स्पीड होनी चाहिए हम लोगों की 3 और 1 की। दिक्कत है कुछ, 3 1, यानी कि ये वाली जो स्पीड है वो क्या है, कहेंगे x + y वाली स्पीड है। ये वाली स्पीड क्या होगी, कहेंगे बेसिक सी है, x - y की स्पीड सी होगी। ये धारा के साथ में वाली स्पीड होगी और ये धारा के विपरीत वाली स्पीड होगी। हम लोगों को पता है कि यहाँ पर शांत जल है, यानी कि y की वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, कहेंगे x की वैल्यू 3 हो जाएगी। यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, कहेंगे x की वैल्यू 3 होगी। अगर x की वैल्यू 3 है, अगर यहाँ पर 3 है तो 3 में से क्या घटावें, y की जगह पर ऐसा क्या लिखे कि ये 1 आ जाए, तो कहेंगे y की वैल्यू 2 होनी चाहिए थी, y की वैल्यू 2 होनी चाहिए थी। अब हम लोगों को पता है कि यहाँ पर y वैल्यू 0 था और 0 का मतलब 3 आया x का वैल्यू, और 3 का वैल्यू क्या है 6 किलोमीटर, यानी 3 का वैल्यू 6 किलोमीटर है। दिक्कत है कुछ, तो इसका मतलब 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी। तो इसका मतलब 2 की स्पीड क्या देगा, या फिर हम लोग कहेंगे 2 यूनिट क्या देगा, तो कहेंगे 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड देगा। और यही इसका आंसर है। जो भी आप देख रहे होंगे ऑप्शन, तो आप उसको मिला लीजिएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग डील कर सकते हैं। बाकी और भी छोटे ऑप्शन हो सकते हैं, छोटे तरीके हो सकते हैं। तो मुझे ये ठीक लगा क्योंकि एक ही टाइप के कॉन्सेप्ट से हम लोग सारे क्वेश्चन को करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने इसी कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा ध्यान दिया। बाकी अगर आप टाइमिंग को बराबर कर लेते तब भी क्वेश्चन हो जाएगी, कुछ ऐसा इशू नहीं है। एक स्पीड से 8 घंटे में धारा के विपरीत 25 किलोमीटर तथा धारा का अनुदिश 39 किलोमीटर जा सकती है। आगे इसने बोला कि साथ ही उसी गति से यह 11 घंटे में धारा के विपरीत 35 किलोमीटर और धारा के अनुदिश यानी धारा के साथ में 52 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। तो इसने बोला कि धारा की चाल क्या होगी। आपको याद आ रहा होगा हम लोगों ने जो दूसरा क्वेश्चन किया वो सेम क्वेश्चन है, वहाँ पर हम लोगों ने x + y मान के किया था, यहाँ पर हम लोग u + v मान कर करेंगे ताकि क्वेश्चन छोटा हो जाए, क्योंकि वहाँ पर हो सकता है कि किसी को संभालने में दिक्कत लगा होगा, तो हम लोग उसी को हम लोग शॉर्ट कर दे रहे हैं। तो इसने बोला, एक बार देख लें, जैसे इसने बोला कि जब धारा के साथ चलते हैं तो 25 किलोमीटर 39 किलोमीटर चलते हैं, तो ये 39 किलोमीटर है। और धारा के साथ हम लोग मान लेते हैं कि x + y को हम लोग क्या लिखते थे, धारा के साथ वाली u, और x - y को क्या लिखते थे, कहेंगे v, यानी कि 39 किलोमीटर चलता है u स्पीड से। बाकी ये कितना चलता है, तो कहेंगे बाकी 25 किलोमीटर ये चलता है, तो बाकी 25 किलोमीटर चलता है धारा के विपरीत यानी v स्पीड से, हम लोग ये मान लेते हैं। दिक्कत है कुछ नहीं होनी चाहिए। और इसमें टोटल इसको कितना टाइम लगा, 8 घंटे का टाइम लगा। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि अगर इसी को इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगी, कहेंगे यही इक्वेशन के फॉर्म में हो जाएगी 39/u प्लस में 25/v = 8 घंटे का टाइम लगा, क्योंकि u और v जो है वो स्पीड है और इतना डिस्टेंस चला, तो इसका मतलब है टाइम इतनी लग गई, इसमें टोटल टाइम इतनी लग गई, और सब मिला के कितना आता है 8 घंटा। आगे इसने बोला है साथ ही उसी गति से यह
जो है 11 घंटे में धारा के विपरीत 35 किलोमीटर चलती है, तो कहेंगे 35 किलोमीटर ये धारा के विपरीत चलती है v स्पीड से। और दूसरा इसने बोला है कि अगर अनुदिश चलती है, अनुदिश मतलब धारा के साथ चलती है u स्पीड से, तो इसको कितना टाइम लगता है, तो कहेंगे 11 घंटे का टाइम लगता है। दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप संभालिएगा इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने कहा था कि अगर इसको आप सब्स्टिट्यूशन तरीके से चलते तो बहुत टाइम लगेगी, इसीलिए हम लोग इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके काटेंगे। तो अगर इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, आप इस चीज़ को नोट रखिएगा कि x प्लस वाई का मतलब क्या है, u है, और x माइनस वाई का मतलब क्या है, कहेंगे v है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा क्योंकि यहीं से हम लोगों की सारी चीज़ें निकलेगी। तो अगर हम लोग इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगी, कहेंगे ये माइनस हो जाएगी और ये कट जाएगी। दिक्कत है कुछ, आप संभाल कर देखें इस चीज़ को, कुछ नई चीज़ नहीं है। बाकी क्या आ रही है, कहेंगे 7 9 63, यानी कि 63 का 3 बच रही थी यहाँ पर, और इसमें से इसको 7 दिया 21 और 6 और अगर हम लोग इसमें ऐड कर दें तो कितना आ जा रहा है, कहेंगे 27। तो 273 बटा u, और माइनस में ये कितना है, कहेंगे 5 दूना 10, और उसमें से 5 बचे 25, और एक कितना आ रहा है तो 26। तो कहेंगे 260 इधर से हो गई और नीचे में u, यानी कि ये कितना बच रहा है, तो कहेंगे ये बचेगा हम लोगों की 13। तो 13 ये बच रही थी हम लोगों की। तो मैं डायरेक्ट इसको लिखता हूँ कि ये 13 बटा u बच रहा था, इक्वल टू कितना होगा, क्योंकि माइनस कर रहे हैं हम लोग, इसको 8 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया है, 8 से तो 56, और ये कितना हो गया है 55। तो इसका मतलब एक बचेगा, 56 में से 55 घट जाएगी तो एक बचेगी। तो u का वैल्यू क्या हो जाएगा, कहेंगे u का वैल्यू 13 हो जाएगा। दिक्कत है कुछ, तो इसका मतलब है कि v का वैल्यू क्या होगा, तो कहेंगे v का वैल्यू जो होना चाहिए हम लोगों का, वो किसी में भी रख दो, जैसे 13 यहाँ पर रख दें, तो अगर 13 यहाँ पर रखें तो 4 बार में कट जाती है, 4 इधर से माइनस हो जाएगी। तो इसका मतलब 11 में से 4 चली गई, कितनी बच रही है, 7। तो 7 अगर ये बच रही है तो इसका मतलब 35 डिवाइडेड बाय v का वैल्यू 7 बच रहा है। तो 7 से काटेंगे तो 5 बच जाएगी, तो इसका मतलब है v का वैल्यू 5 हो जाएगा। आप संभालने की कोशिश करिएगा, बेसिक्स मैथमेटिक्स तो आती होगी, सबका कैलकुलेशन बोर्ड पर नहीं करेंगे हम लोग। तो इसका मतलब v का वैल्यू 5 हो जाएगा। तो u का वैल्यू 13 है, v का वैल्यू 5 है। अच्छा, u हम लोगों ने किसको माना था, तो कहेंगे u हम लोगों ने x प्लस वाई को माना था, जिसको हम लोगों ने u कहा था, और v किसको माना था, x माइनस वाई को माना था। तो इसने बोला है कि धारा की स्पीड क्या होगी, धारा का मतलब y हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो हम लोग क्या कहेंगे, बस माइनस कर देंगे यहाँ पर और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। तो इसका मतलब 13 और माइनस में 5 करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 13 में से 5 तो कितना बच रहा है, तो कहेंगे 8 5 13, यानी 2 डिवाइड कर देंगे तो हम लोगों की 4 मिल जाएगी। तो 4 किलोमीटर पर आवर की क्या होगी, कहेंगे धारा की स्पीड होगी। आप देख रहे होंगे ऑप्शन जो भी है आप उसको टिक कर लीजिएगा। तो ये हम लोगों की सवाल थी, और आगे बढ़ते हैं हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति नदी में 35 किलोमीटर की दूरी जो है वो 10 घंटा 30 मिनट में कवर करता है। आगे इसने बोला वह पाता है कि जितने समय में वह धारा के साथ 5 किलोमीटर तय करता है उतने ही समय में वह धारा के विरुद्ध 4 किलोमीटर तय करता है। आगे इसने बोला है कि धारा की बहाव की दर क्या होगी। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, और ये क्वेश्चन जो है वो टेक्निकली थोड़ी सी फॉल्ट है, तो उसको भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर फॉल्ट है, क्योंकि बुक में जो है आंसर इसका दिया हुआ है 0.75, लेकिन हम लोगों का आंसर जो है वो 0.5 आएगी। तो वो क्यों आती है उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पर इसने बोला है कि 35 किलोमीटर की डिस्टेंस है, 35 किलोमीटर की डिस्टेंस जिसको कितना देर में कवर करता है, कहेंगे 10 घंटे और 30 मिनट में। तो ये हम लोगों की दी हुई थी। आगे इसने बोला कि अगर वो धारा के साथ चले यानी x प्लस वाई चले तो वो 5 किलोमीटर की डिस्टेंस जितना देर में कवर करता है, अगर वो x माइनस वाई के स्पीड से चले तो 4 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में उसको सेम टाइम लगता है। बात समझ पा रहे हैं, सेम टाइम लगता है। तो यहाँ पर इसने ये बोला है कि धारा की बहाव की दर क्या होगी। तो अगर हम लोग कह देते हैं कि अगर टाइमिंग सेम था, तो टाइमिंग सेम था तो इसका क्या मतलब है, कहेंगे अगर टाइमिंग सेम है तो इसका मतलब ये है कि d1 डिवाइडेड बाई d2 का जो वैल्यू होगा वो कितना बराबर होगा, कहेंगे s1 डिवाइडेड बाई s2 का। आपने ये जो टाइम डिस्टेंस वाली क्लास है उसमें देखा होगा कि जब टाइमिंग सेम हो जाती है तो उस समय हम लोग क्या करते हैं कि d1 डिवाइडेड बाई d2 का वैल्यू क्या लिखते हैं, s1 डिवाइडेड बाई s2 के बराबर। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने वही लिखा क्योंकि टाइमिंग सेम है। तो इसका मतलब ये है कि इसने बोला था कि डिस्टेंस कितना तय करता है एक बार, तो ये इसने बोला कि एक बार डिस्टेंस 5 तय करता है और इसने दूसरी बार 4 डिस्टेंस तय किया है। इसका मतलब है कि s1 s2 का जो हम लोगों को दिया हुआ है वो क्या है,
कहेंगे 5/4 का रेशियो आ रहा था। अच्छा H1 H2 क्या है, तो कहेंगे H1 जो है वो x प्लस वाई की वैल्यू होगी और H2 क्या है, कहेंगे x माइनस वाई की वैल्यू होगी, जिसको हम लोग कहते हैं कि ये u की वैल्यू है और ये v की वैल्यू है। तो इसने बोला है कि अगर ये चीज़ है तो इसका मतलब ये निकालिए कि y की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी। बेसिकली इसने यही बोला कि धारा की बहाव की दर क्या होगी, यानी कि y की वैल्यू क्या होगी। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि y की वैल्यू अगर लिखे तो क्या लिखे, कहेंगे u माइनस वी डिवाइडेड बाई 2। तो इसका मतलब है कि एक बार 5 उसमें से 4 को माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 लिखेंगे, तो इसका मतलब है कि 1/2 आती है, जिसको हम लोग 0.5 लिखते हैं। तो 0.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी। दिक्कत है कुछ, नहीं होनी चाहिए। अब कहेंगे आपकी 0.75 जो है बुक का आंसर क्यों है, तो आप देख रहे होंगे कि इसका कोई यूज नहीं है इस क्वेश्चन में। हम लोगों को पता है कि सेम डिस्टेंस को कवर होती है दोनों कंडीशन में, तो सॉरी सेम टाइम में डिस्टेंस कवर होती है, एक बार 5 एक बार 4। तो इसका मतलब है कि कवर करने में कितना टाइम लगेगा, धारा की चाल क्या होगी, तो धारा की चाल 0.5 इससे निकाला जा सकता है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये नहीं होनी चाहिए थी, इस हिसाब से क्वेश्चन की वैल्यू इतनी ही आएगी, चाहे आप कहीं पर भी जाकर पढ़ें। 0.5 इज दी करेक्ट आंसर। और अगर x की वैल्यू पूछी जाती है तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो x की वैल्यू 4.5 किलोमीटर पर आवर की होगी, यानी कि नाव की स्पीड क्या होगी 4.5 किलोमीटर पर आवर की, और धारा की चाल क्या होगी, तो 0.5 आवर की, जिसको मिलाकर 5 हो जाता था, एक बार घट जाता था तो 4 हो जाता था। देखो इस प्रॉब्लम में, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम यह है कि अगर इसने दे दिया होता, क्वेश्चन में पूरे लिख दिया होता कि 35 किलोमीटर जो है ये वाले डिस्टेंस, ये डिस्टेंस वो धारा के साथ में चलते हैं एक बार, और एक बार धारा के विपरीत में फिर से 35 चलते हैं, यानी एक बार x प्लस वाई के हिसाब से 35 कवर होती है और एक बार x माइनस वाई के हिसाब से 35 कवर होती है, और बाकी क्वेश्चन सब सेम होता, यानी सेम टाइम में 5 किलोमीटर और सेम टाइम में 4 किलोमीटर कवर होती है, तब ये सिचुएशन लगती, तब वहाँ पर 0.75 आंसर आता। तो आप इस चीज़ को समझ कर चलिए, क्योंकि यहाँ पर लिखा नहीं है तो हम लोग इस क्वेश्चन को 0.5 वाली जो आंसर आ रही है उसी को मारकर चलेंगे, क्योंकि इसने क्वेश्चन में दिया ही नहीं कि 35 किलोमीटर जो है एक बार साथ चलती है और एक बार विपरीत दिशा में चलती है। तो इसीलिए इसको हम लोग 0.5 ही करेक्ट आंसर मान के चलेंगे। हाँ लिखता तब हम लोग 0.75 जरूर इसका आंसर टिक करते हैं, तो इसने लिखा नहीं। तो आज के क्वेश्चन यहीं तक रहे, हम लोगों ने 5-6 सवाल आज करने की कोशिश करी, कॉन्सेप्ट वही है, और कल तक ये जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगी। आपको इस टाइप के सवाल जो है देखकर काफ़ी मज़ा आया होगा। इस तरह के वीडियोज़ को अगर आप लाइक करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें एक बार फिर से नोटिफिकेशन पाने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत आभार आपका, थैंक यू।